नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, आज हम लोग दिल्ली में थे और दिल्ली में श्री बांके बिहारी वो खाटू श्याम जी का भव्य विशाल जागरण था, जिसमें भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी आए थे और फाइनली वो परफॉर्म करके जा चुके हैं। तो हमने सोचा कि इतने बड़े सुपरस्टार को, इतने बड़े दिग्गज अभिनेता को बुलाने वाले शख्स कौन हैं, तो इनके बारे में हम जानेंगे। क्या क्या उनको बुलाने में दिक्कतें हुई, क्या क्या मैनेजमेंट में इशूज़ आई, ये सारी चीज़ें मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है विनोद कुमार शुक्ला जी। धन्यवाद आपका। बाबा जी का कृपा ऐसा है कि हम 14 साल से कर रहे थे, लेकिन भव्य जागरण 4 साल से कर रहा हूँ। जी जी। और करने का एक ही उद्देश्य था, मेरे को कोई बालक नहीं होता था। बाबा को जब मैं मानता था तो बाबा मेरे को सब कुछ दिए और मुझे बहुत खुश होके मैं बाबा से भव्य जागरण करने का वो माना था। बाबा का कर रहा हूँ जब तक मेरी क्षमता है। और रही बातें अकेले इतना बड़ा मैनेजमेंट करना, आप समझ ही सकते हैं, प्रशासन से लेके सिक्योरिटी तक। और जब एक प्रोग्राम बुक हो जाता है तो शायद है कि हम 2 घंटा 3 घंटा ही रेस्ट कर पाते हैं, बाकी हमारा फील्ड का भी काम है। काफ़ी मैंने मेहनत अकेले करके इस मुकाम पे आता हूँ और बाबा कृपा से कार्यक्रम सफल भी होता है। विनोद कुमार शुक्ला जी थोड़ा इमोशनल भी हो गए, क्योंकि आपको पता होगा कि जब किसी के बाल बच्चे नहीं होते हैं तो उनको कितना दुख होता है, पीड़ा होता है। और विनोद शुक्ला जी जो है खुश भी हैं और इसीलिए शायद भोजपुरी के सुपरस्टार को भी बुलाए हैं आप। हम भोजपुरी से ही है, जौनपुर के रहने वाला हूँ, तो हम अधिक करके भोजपुरी ही सिंगर पसंद करता हूँ। और जिस इलाका में रहता हूँ भोजपुरी के यहाँ पे ज़्यादा पूर्वांचल के लोग ज़्यादा हैं, इसलिए हमारी छवि ज़्यादा बनी हुई है। वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं और आपने लिखवाया भी है कि अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। किस टाइप का मतलब मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरीके से अप्रोच करना होता है खेसारी लाल जी को बुलाने के लिए? खेसारी लाल यादव के लिए एक बार बुलाने के लिए हम सोचे कि न बुलाऊं, हम नहीं संभाल पाएंगे। हमारे पास इतनी बड़ी ग्राउंड नहीं था। एक हमारे मित्र था, उसको मैंने फ़ोन किया, बोला भाई कुछ भी करो। फिर मैंने बोला खेसारी लाल का प्रोग्राम जब यूट्यूब पर देखता हूँ तो मैं होपलेस हो जाता था। इसके बाद तिवारी जी को हमारा कुछ घनिष्ठ रिश्ता था, उन्होंने बोला कि इलेक्शन चल रहा है तो हमने पहले कल्लू को बुक किया था। बाद में खेसारी जी के जब वीडियो में देखता था तो हर होपलेस हो जाता था, लेकिन एक हिम्मत बना, एक प्यार मोहब्बत वाली बातें थी। हम कहे खेसारी जी को इस बार बुलाऊंगा। पब्लिक की डिमांड थी खेसारी लाल की। अच्छा, तो पब्लिक की डिमांड थी और आपने बुलाया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए भी। एक बात मुझे और बताइए कि खेसारी लाल यादव जी यहाँ पे आए, दर्शकों का भी काफ़ी हुजूम लगा, सिक्योरिटीज़ भी काफ़ी बढ़िया थी, मैनेजमेंट भी बेहतर तरीके से हुआ, तो आप इस चीज़ से कितना खुश हैं? मैं तो इतना ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे पास में मैंने खुश होने की क्षमता बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत खुश हूँ। और खेसारी लाल जी जो हमारे यहाँ इतना टाइम दिए और प्रोफेंस जो किए, मैं अंदर से एक बार देखता था फिर भाग जाता था कि कहीं कुछ हादसा तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ हो नहीं रहा। लेकिन खेसारी जी ने बहुत अच्छी इज्जत, पब्लिक प्लेस बहुत अच्छा है उन्होंने किया। इसके लिए खेसारी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहिए। तो ये आई थिंक अप्रोक्सीमेटली आप 12 साल से काम कर रहे हैं ना? मैं 14 साल से 14 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन हमने हमें याद है कि 19 में हम भव्य जागरण बाबा का करना शुरू किए और लगातार 19 से हम करते आ रहे हैं। तो आप बाबू के जन्मदिन पर ही उपासना करते हैं? मैं जन्मदिन, मेरे बच्चा जो है जब जन्म हुआ तो उसका नोज नहीं था, तो कई डॉक्टरों ने बोला कि आपका नहीं हो सकता है। तो हमारे ऐसे कुछ मित्र थे, बोले कि आप बाबा के भक्त हो, बांके बिहारी जाते हो, एक बार चलो खाटू श्याम चलते हैं। वहाँ जाने के बाद मेरे आँख में आंसू आ गया और बाबा से मैंने बोला कि बाबा अब तो हमारी शक्ति नहीं है और आप ही कुछ कर सकते हो, जबकि 3 रिपोर्ट तो एकदम गलत हो चुका था। तो हम उसी समय आया और अच्छी रिपोर्ट मिला, नोज आई प्लस थोड़ा सा छोटा था, लेकिन बाबा की कृपा से इंजेक्शन से डिवाइड हो गया। जहाँ डॉक्टर मना कर रहे थे कहाँ, तब उसी समय सबसे पहला प्रोग्राम मनोज तिवारी को हमने बुक किया। मनोज तिवारी सेकंड में भी आए, थर्ड में भी आए, चौथे खेसारी जी इस बार में भी आने वाले थे, बट इलेक्शन, मुझे लगता है इलेक्शन की नहीं, संदेश आ गया था कि 12:30 बजे उनका कहीं मीटिंग था। फिर पुलिस वाले बोले कि प्रोग्राम आपका लेट स्टार्ट हुआ। खेसारी का पब्लिक प्लेस बहुत ज़्यादा था, पुलिस प्रशासन, SHO, ACP सब आके मेरे से रिक्वेस्ट किए। तो अभिनव मिश्रा जी, मनोज तिवारी जो पर्सनल वो आए थे, तो उन्होंने संदेश भेज के मेरे को कैंसिल किया। बोलो भैया आएंगे
तो बड़ा वो हो जाएगा और प्रोग्राम जाएगा 4 बजे। दिल्ली पुलिस संभालने में खेसारी की भीड़ को ऐसी हो गई थी कि, लेकिन सहयोग अच्छा रहा। चलिए चलते चलते मैं पूछना चाहूँगा, अगली बार किसको बुला रहे हैं फिर? अगली बार बाबा जिसकी इच्छा कहेंगे उसके बुलाएंगे। चलिए, ये थे विनोद कुमार शुक्ला जी, आयोजक थे और इतने बड़े सुपरस्टार को बुलाए हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मुझे लगा कि बात करना चाहिए क्योंकि सुपरस्टार हैं और सुपरस्टार को बुलाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बड़ी बात यह है कि आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है, इसके लिए शुभकामनाएँ हैं और बेटा जो है कुछ जीवन में आगे बढ़े। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।